बुलेटिन में रिपोर्टर लाइव की ओर अब रुख करेंगे, जहां शहर शहर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे उनके शहर की तमाम बड़ी खबरों की। तो आज बात होगी ही, आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर क्या कुछ खास है हर तरफ, इस पर भी हमारे सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले पल्लवी के पास चलते हैं। पल्लवी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। और पल्लवी, बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप, नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। कहाँ इस वक्त आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ हो रहा है राजधानी दिल्ली में? बिल्कुल शिवानी, अगर बताते चलिए अभी जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के झंडे वालान माता के प्रांगण में है। और आपको हम पहले झंडे वालान माता के दर्शन जो है वो कराते हैं आपको, और जो हमारे दर्शक है उन्हें भी कराना चाहेंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ माता झंडे वालान माता को सजाया गया है। और वहीं अगर उनके प्रांगण की बात करें तो प्रांगण को भी बहुत रंग बिरंगे जो है वो पौधों से, फ्लावर से जो है वो सजाए गए हैं। और साथ में अगर बात करते चले डेकोरेट जिस प्रकार से किया गया है पूरे प्रांगण की अगर बात करें तो पूरे प्रांगण को जो है वो रंग बिरंगे कलरों से, झालरों से, अलग अलग जो भी सजावट के सामान होते हैं उन चीजों से सजाए गए हैं। और साथ में अगर आपको बताते चले शिवानी की आज सुबह से ही 5 बजे से ही जो भक्तजन है वो लंबी लंबी कतारें, लाइनें लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुबह से ही झंडे वालान माता के यहाँ लोग दर्शन करने आ रहे हैं। और जितने भी भक्तजन है वो भी पूरी तरीके से लीन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे और दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से माता भगवती, माता दुर्गा के भक्ति में लोग लीन होती हुई दिखाई दे रही है। और सभी लोग हैं जो है वो थिरकती हुई, नाचती हुई दिखाई दे रही है। माता की जो भक्ति है, माता में जो शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई दे रहा है। हम इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज आप लोग आई हैं झंडे वालान माता के यहाँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है। बोलिए। हमें बहुत अच्छा लगता है। हम हर बार माता के नवरात्रों में हर बार आते हैं और हमें इसी का ही सहारा है। क्या कुछ माता की जो पंडाल है वो कितने खूबसूरती के साथ सजाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माता का के लिए कुछ भी कहना हमारे बस की बात नहीं है। इतनी सुंदरता ये सब इन लोग सेवादार जो है यहाँ के ट्रस्टी है वो लोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हर बार। इस प्रकार से शिवानी देखा कि यहाँ जो भक्तजन है वो पूरी तरीके से थिरकते, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता जी, क्या कुछ कहना चाहती है? यहाँ जिस प्रकार से माता के श्रृंगार के अगर बारे में बात कर ले, माता कितनी सुंदर लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। माता री जय माता। देखिए, जो भक्ति है ना उसमें भी लोगों की आंखों में जो है वो आंसू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता की जो दरबार को इतनी खूबसूरती के तरीके से सजाई गई है। वहीं अगर शिवानी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। वहीं अगर बताते चले वॉलेंटियर्स जो भी लगाए गए हैं, जो भी लोग यहाँ लंबी लंबी कतारों में अगर बताते चले कि ये बाहर से ही लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करते चले किलोमीटर के लगभग ये लोग 800 से 900 मीटर लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लग के आ रहा है। और उसके बाद माता के दरबार में माता का जो है वो दर्शन करते हुए दिखा रहे हैं। और बिल्कुल पल्लवी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। झंडे वाला मंदिर से ये अलौकिक दिव्य तस्वीर आपने दिखाई, माता के दर्शन कराए नेटवर्क 10 के तमाम दर्शकों को। और इस वक्त जहां आपकी मौजूदगी है मैं साफ देख पा रही हूं पल्लवी, मंदिर की कितनी खूबसूरत सजावट की गई है। भक्तों के चेहरे पर जो उल्लास है, जो खुशी है वो भी जाहिर है साफ तौर पर। और इसके साथ ही जैसा कि आपने भी जानकारी दी, तमाम तैयारियां वहां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए हैं और भक्त कतारबद्ध होकर झूमते नाचते, खास करके महिलाओं में मैं देख रही हूं पल्लवी, बहुत उत्साह है माता को लेकर। समूचे दिल्ली की बात करेंगे, झंडेवाला में इस वक्त आपकी मौजूदगी है। पूरी राजधानी में क्या नवरात्र की धूम इसी तरह देखने को मिल रही है? दिल्ली के अलावा भी अगर देश की बात करें तो देश में चारों तरफ माता की भक्ति में लोग लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करते चले, आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अयोध्या गई हैं और वहां पे वो भगवान राम की जो है वो पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी। और साथ में अगर बात करते चलते माता वैष्णो देवी के भी प्रांगण खुल चुके हैं और दर्शनार्थी जो है वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ माता वैष्णो की भी जो दृश्य है, जो तस्वीरें हैं वो भी काफी अद्भुत दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ की जो सजावट है, वहाँ के जो कल्चर है वो भी काफी अद्भुत होते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ जो भक्त जाते हैं काफी श्रद्धा के साथ झूमते, नाचते और अपने परिवारजनों के साथ जो है वो जाते हुए दिखाई देते हैं। और दिल्ली में भी
चारों तरफ अगर बात कर ले दिल्ली बिल्कुल की चारों पल्लवी, तरफ- देश भर में बिल्कुल ठीक कहा आपने, ना केवल राजधानी दिल्ली बल्कि देश के हर कोने में आज माता के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। नाचते गाते श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और बहुत कुछ खास है। पल्लवी बने रहिए हमारे साथ और माता के जयकारे लगाते रहिए। आगे बढ़ेंगे, गाजियाबाद से हमारे सहयोगी वासु कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु को भी मैं देख पा रही हूँ, इनकी भी मौजूदगी माता के मंदिर में है। वासु, कैसी व्यवस्था है गाजियाबाद में? देखिए तरीके से देवानंद की जो तस्वीर हमारी सहयोग पल्लवी ने दिखाई, इसी प्रकार की तस्वीर पूरे भारत से देखने को मिल रही है। और जितने भी मंदिर है वहाँ सुबह से ही जो भक्त है उसकी लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। और इस वक्त मैं गाजियाबाद के लोनी के दुर्गा मंदिर में स्थित हूं, तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से माताएं बहनें माता की पूजा अर्चना करने आ रही है। और जो भक्त है सबसे बड़ी बात यह है आज माता की जो पूजा अर्चना हो रही है, 9 दिन तक नवरात्र चल रही है। उसके बाद आपको मंदिर परिसर के अंदर लेके जाऊंगा। श्रद्धालु है, माताएं हैं, बहनें हैं, लगातार माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, सुबह के समय पहले लोग मंदिर आए और मंदिर के बाद सीधा जो घर पे जाके कलश की स्थापना भी होगी। 9 दिन ही पूरे कलश की स्थापना की जाएगी। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से लोग मंदिर में है और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि दुर्गा माता तस्वीर की जिस तरीके से आज माता बड़ा सौंदर्य करण यहाँ माता कराएगा। चारों तरफ फूल है और लगातार जो कर रहे हैं। मैं पंडित जी से कहना चाहूंगा, पंडित जी किस तरीके से लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए पंडित जी, अभी पूजा अर्चना में व्यवस्था है और माताएं बहनें हैं, हाथों में इनके थाली है और नारियल लेकर माता पे चढ़ा रहे हैं। सुबह से ही सब लोग हैं, बिल्कुल वासु, तड़के सुबह से ही माता के दरबार में भक्तों का आगमन शुरू है। माता के जयकारे लगाते हुए भक्त बड़ी संख्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और हर जगह पर खास तैयारी की गई है। इस वक्त जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है वहां भी माता की अलौकिक तस्वीर आपने हमारे दर्शकों को दिखाया है। और ठीक ऐसे ही पल्लवी भी राजधानी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर से तमाम तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हमें दिखा रही थी। चैत्र नवरात्रि की जो धूम है वो देखते ही बन रही है हर तरफ। और अब हमारे साथ प्रशांत शुक्ला बने हुए हैं अयोध्या से। और प्रशांत, अयोध्या में तो आज बहुत कुछ खास है। एक तरफ जहां राम मंदिर में खास प्रतिष्ठान किया जा रहा है राष्ट्रपति के हाथों, और दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र की धूम भी। अयोध्या नगरी किस तरीके से सजी हुई नजर आ रही है, क्या कुछ खास अयोध्या में इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए पहले आपको बता दें 500 वर्षों का इंतजार था प्रभु श्री राम के मंदिर बनने का। लोगों में इंतजार था कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा, और वो पल भी लोग देखने को मिला था। प्रभु श्री राम की मंदिर बनकर तैयार हुआ और प्रथम तल पर प्रभु श्री राम जी 5 वर्षीय बाद स्वरूप में विराजमान हुए और वही प्रथम तल पर राम परिवार बनकर तैयार हुआ। पर आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम फिर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हो रहा है, जिसको आपको बता दें 10:15 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे। उनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे, जिसको लोग में एक अलग ही देखने को मिला था लोगों में। और वही आप बता दें उनके स्वागत को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उनको लेकर वहां से पूरी करीबन 100 से 150 काफिले के साथ 11 नंबर जो वीआईपी गेट है राम मंदिर का, वहां से वो अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर में आगमन करती है। आगमन करने के बाद प्रभु श्री राम के 5 वर्षीय बाद स्वरूप के दर्शन करने के बाद प्रथम तल पर राम परिवार का दर्शन किया। राम परिवार का दर्शन करने के बाद भ्रमण पूरे सप्त मंडपम जो मंदिर है, 7 मंदिर है जो ऋषि मंदिर बनी है, उनके दर्शन और भ्रमण करने के बाद सीधे 2nd फ्लोर पर पहुंचती है। और जो श्री राम यंत्र है वो सोने से जड़ित बना हुआ है और श्री राम यंत्र का स्थापना जो था वो करने पहुंची। आचार करीबन बता दें आपको करीबन 10 से ज्यादा आचार उस समय मौजूद है अंदर, और करीबन 1 हफ्ते पहले से उसकी जो पूजा पाठ अर्चना थी वो की जा रही थी।
बड़े विधि विधान से उसकी पूजा पाठ अर्चना की गई और लोगों में इंतजार था कि किस तरीके राम यंत्र होगा। करीबन 100 स्वर्ण से जड़ित होगा। करीबन बताया जा रहा है 50 किलो से ज्यादा का उसका वजन है। और सेकंड फ्लोर पर जो राम यंत्र है वो सभी आचार्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के ट्रस्टी सभी उसमें मौजूद थे। पूजा पाठ करने के बाद उसकी स्थापना की गई। यंत्र का भी खास बहुत महत्व है। ये यंत्र मंदिर की अच्छी ऊर्जा में, सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी करने वाला है और अयोध्या में ये खास प्रतिष्ठान का आयोजन किया जा रहा है जिसमें करीब 300 की संख्या में देश भर से श्रद्धालुओं, माफ कीजिएगा, संख्या में यहाँ पर पंडित जो है वो पहुंच रहे हैं, ऋषि मुनि पहुंच रहे हैं और इतना ही नहीं, करीब 9000 संख्या बताई जा रही है उन विशिष्ट अतिथियों को जिनको इस खास प्रतिष्ठान में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। तो अयोध्या में बहुत कुछ खास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या से अलौकिक तस्वीर जो सामने आई थोड़ी देर पहले हमने नेटवर्क 10 पर दर्शकों के साथ साझा भी की थी। और अब आगे बढ़ते हैं रिपोर्टर्स लाइव में। देहरादून से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, देहरादून की अगर बात करें तो वहां आज क्या हलचल देखने को मिल रही है? तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे, चैत्र नवरात्र के इर्द गिर्द भी। देखिए, जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्र है तो ऐसे में मंदिरों में आज काफ़ी भीड़ जो है माता के भक्तों की जो है वो लगी हुई है और सभी जिस तरीके से पूजा अर्चना जो है आज मंदिरों में खास तौर पर करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोग जिस तरीके से अपने घरों में माता की पूजा अर्चना और उनको विराजमान करते हुए 9 दिनों तक घर पर जो है खास तौर पर जिस तरीके से जो पूजा जो है वो की जाती है और उसके साथ ही जो मंदिरों में भी काफ़ी जो लोग हैं वो दर्शन के लिए जो है पहुंच रहे हैं और वहाँ काफ़ी भीड़ जो है मंदिरों में भी देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो कैबिनेट विस्तार की जो लगातार उत्तराखंड में बात की जा रही है कि जल्द जो है कैबिनेट विस्तार जो है वो हो सकता है, तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस नवरात्र में जो है धामी सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार जो है वो कर सकती है। जिस तरीके से जो 5 मंत्री पद जो अभी खाली हैं, क्योंकि 3 तो पहले ही सरकार बनते ही खाली थे, लेकिन जिस तरीके से 2 जो चंदन रामदास का निधन होने के बाद और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जो है 5 मंत्री पद जो है वो खाली है। वैसे में देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से जो विधायक हैं वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पर जो है मुख्यमंत्री से जो है मुलाकात जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से तो चैत्र नवरात्र की धूम के साथ उत्तराखंड की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द भी तमाम राजनीतिक सरगर्मियां देखने को मिल रही है। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की अन्य बड़ी खबरों की अगर बात करें, क्या कुछ खास है आज प्रदेश में? बिल्कुल शिवानी, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात कर लें तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि मां शक्ति की आराधना के लिए किया जाने वाला चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है, जो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और वृषभ पे सवार दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए, बाएं हाथ में कमल लिए पर हिमालय राज पर्वत की विपुत्री के रूप में जानी जाने वाली शैलपुत्री की आराधना भक्त श्रद्धालु इस रूप में करते हैं, जिससे शक्ति और एक नई शुरुआत और मानसिक शांति मिले। और इसी कड़ी में प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे भक्तों की बड़ी लाइन लगी हुई है और पर्यटन विभाग के तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। चाहे महिलाओं की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात कर लें और या वहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की बात कर लें, शौचालय की व्यवस्था कर लें, तो हर तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के तरफ से मुहैया कराया गया है। और प्रदेश के हर मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ दिख रही है। खास करके लखनऊ के समीप जो माँ चंद्रिका देवी का मंदिर है, वहाँ पे सुबह से ही किलोमीटर में लगभग 2-4 किलोमीटर में लंबी लाइनें श्रद्धालुओं की लगी हुई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में 9 बजे एक समीक्षा बैठक भी की थी और सख्त निर्देश दिया था कि पर्व त्यौहार के अवसर पे किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को या फिर किसी भी श्रद्धालु को कहीं से कोई दिक्कत न हो, इसकी जिम्मेदारी पुलिस अभी तय करे। और अगर महिला शक्ति की बात कर लें, जैसे हम शक्ति की आराधना की चर्चा कर रहे हैं, तो इससे अच्छी तस्वीर कुछ नहीं हो सकती है। शिवानी की टीवी स्क्रीन से लेकर अयोध्या
कि राम मंदिर प्रांगण तक अगर हम राज्यपाल की बात कर लें या टीवी एंकर्स की बात कर लें या फिर राष्ट्रपति की बात कर लें, हर जगह आज टीवी स्क्रीन पे भी महिला शक्ति दिखाई दे रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बदलते भारत की एक नई तस्वीर दिख रही है, जहां पे शक्ति की आराधना के रूप में जानी जाने वाली महिलाएं भी साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या फिर राजनीति के क्षेत्र में हर जगह अपने आप को स्थापित किया है, अपना लोहा मनवाया है। उसकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी, अयोध्या से आज दिखाई दे रही हैं। जी शिवानी। बिल्कुल राघवेंद्र, और खूबसूरत बात तो ये भी है कि बार बार जिस समाज को आसक्त होने की बात कही जाती है, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो महिला शक्ति को पहचान रहे हैं, दिशा दे रहे हैं और इस दशा को सराह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी खास उल्लेख के लिए। और जैसा कि टीवी स्क्रीन की आपने बात की, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगियों ने आपको दिखाई। पल्लवी झंडेवाला मंदिर में मौजूद रही, जहां से देवी के अलौकिक दर्शन उन्होंने आपको कराए। गाजियाबाद से बासु, उसके बाद प्रशांत और उपेंद्र के साथ राघवेंद्र, ये थे हमारे तमाम सहयोगी जिन्होंने तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।